आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तैयारी करने से पहले इस वीडियो को आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि बिना हम एग्जाम पैटर्न बिना सिलेबस को जाने पढ़ाई करना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो क्या होगा, उसके साथ साथ में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और मैं बताऊंगा कि आखिरकार आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार ही आपका हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं हमें कहां पर कितना समय देना है, किस पर फोकस ज्यादा देना है, किस पर फोकस कम देना है, किसको हमें समय ज्यादा देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, सब कुछ हमें पहले से हमारा आइडिया होना चाहिए। तो आपको पता होगा सीबीटी आपका टेस्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब कि आपको पता चल गया कि भैया हमारे जो लड़ाई होने वाली है 100 हमारे सामने क्या होंगे, दुश्मन होंगे क्वेश्चन के रूप में। तो आपको एक योद्धा बनना है और एक एक करके उनको सभी को हमें ढेर करना होगा। टोटल मार्क्स जो हैं मतलब कुल नंबर आप लोगों को जो मिलेंगे 100 मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न आपका सही होने पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही आप लोगों के नंबर हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो युद्ध रहने वाला है ये कितनी देर तक चलेगा, आपको ये पास एक टाइम है 90 मिनट का। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनको सही तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि आपको बता दें बहुत से बच्चे जो होते हैं वो तुक्का वगैरह मार देते हैं और ऐसे ही चल देते हैं, कभी ए मार दिया, कभी बी मार दिया, कभी डी मार दिया, या ए मारते चले जाते हैं। तो वो वाली तो नहीं, हम क्या काम करेंगे, हम भाई समझदार हैं, हम पढ़कर समझकर चीजों को तब जाएंगे। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन होने से रुक जाए, ठीक है ना। आपको बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की 1/3 की होने वाली है। तो इसीलिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर देना है वो पूरा एक्यूरेट देना होगा। अगर आप प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा गलत करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत तेजी के साथ नीचे आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही तरीके से आता है उनको आपको सॉल्व करना है और एक आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि 90 मिनट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम में डालेंगे हम उन्हें लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसमें क्या वेटेज रहने वाला है, तो देखो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जो है ये आपकी 10 नंबर की आएगी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जनरल साइंस आएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस पर फोकस सबसे ज्यादा भी करना चाहिए। आपको अपने जनरल साइंस को पूरी की पूरी मुट्ठी में दबाकर रखना है जिससे कि क्या हो कि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ठीक है। और यहां पर आपको बता क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और उन्हें बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादा बड़ी बता दो बड़ी पढ़ाई नहीं होती है, 10th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वहां तक आप लोग कवर कर लोगे तो काम चल जाएगा। रीजनिंग के जो हैं वो आपके 35 मार्क्स का रहेगा, है ना। और 35 मार्क्स का है मतलब 35 क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग पर भी फोकस करना है। और आपको बता दें मैथमेटिक्स, देखो बहुत से लोगों को मैथ से डर लगता है, तो आपको बता दें जिनको मैथ से डर लगता है वो भैया अपने साइंस पर और मैथ पर सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं रीजनिंग को तो कर ले जाते हैं और सामान्य ज्ञान तो भाई साहब आपको है, जब ये जनरल अवेयरनेस तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजों को आपको पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा वो हम अभी बताएंगे। तो ये आपने क्या सीखा यहां से, भैया 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, इतना समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, है ना। हमारा क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, ये सभी चीजें आप लोगों की रहने वाली हैं। अब मैं आपको इसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं जिससे कि आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़कर समझकर जा सकें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा फोकस जो है इन्हीं चीजों पर रहे, ठीक है ना। तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, डेसिमल पढ़ना होगा, फ्रैक्शन पढ़ना होगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ना होगा, एवरेज पढ़ना होगा। तो देखो इस वाले को तो बड़े आराम से बच्चे लोग जो हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई हो गया,
ऐसा ही हो गया। ये भी बच्चे लोग जो हैं इसे भी कवर कर लेते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये भी हो जाता है। बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आती है यहां पर, है ना, बीज गणित हो गया, ज्यामिति हो गई, त्रिकोणमिति हो गई, क्षेत्रमिति हो गई, वर्ग घनमूल हो गए, वर्ग घनमूल ये भी हो जाता है। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपको क्या काम करना है, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो और इनकी प्रैक्टिस करो, इनके क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, जिससे कि ये भी आप लोगों के दिमाग में चीजें आ सकें। ठीक है, उसके साथ साथ में सांख्यिकी, कैलेंडर, घड़ी, आयु से संबंधित प्रश्न जो हैं ये भी आपके आएंगे। ये आपके दिमाग को परखा जाता है कि आप कितना अच्छे तरीके से सोच और समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के कितने होंगे, 25 मार्क्स का होगा। तो आपको क्या काम करना है, सबसे ज्यादा इस वाले चीज पर ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, जो सब लोग कर लेते हैं वो तो तुम भी कर लोगे। इन वाले प्रश्नों में बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो आपको इस पर कमांड जो है वो ज्यादा बनानी होगी। ठीक है, उसके साथ में अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में आपको बता दूं, लॉजिकल एंड वर्बल जो रीजनिंग होती है, जिसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फाबेट सीरीज, क्लासिफिकेशन, ये तो ऐसे होते हैं, आपको बता दूं बिल्कुल बच्चे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ी सी बुद्धि आपके अंदर भी है तो बड़े आसानी से इन वाले प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि मोस्टली आपको बता दूं सारे बच्चे इन लोगों को कवर कर लेते हैं। बात करें हम किसकी, एनालिटिक की बात करें तो रक्त संबंध, भैया दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। दिशा ज्ञान, न्याय, निगमन, वेन डायग्राम, ठीक है, इन पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना होगा, क्योंकि यहां पर मोस्टली कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो हैं वो ज्यादा रहती हैं। अगर बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, तो भाई ये आपके दिमाग को पूरा का पूरा खोलने वाली है और पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, तभी आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पजल्स आपके दिमाग को खोलेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, ठीक है, निर्णय और डेटा अपर्याप्त वाला हो गया, है ना, अशाब्दिक अर्थ वाले हो गए। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली बच्चे इनको गलत ज्यादा करते हैं, तो आपको इनकी तुलना में इस वाले पोर्शन पर आपको समय ज्यादा देना होगा और कॉन्सेप्ट डेवलप जो है इसके आप लोगों को ज्यादा सॉल्व करने होंगे और समझने होंगे। ठीक है ना, आगे मैं बढ़ता हूं। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो भाई आपको पहले देखो यहां पर बता दिया गया है कि 10th क्लास की एनसीईआरटी तक अगर आप लोगों ने चीजें कवर कर रखी हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिजिक्स पढ़नी है आपको, फिजिक्स में देखो क्या है, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, गति है बड़े आराम से हो जाएगी, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, कार्य ऊर्जा है, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, ध्वनि, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे ना, पढ़ के देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं है, पढ़ के देखो तो सही, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आए तो हम हैं और हम बताएंगे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, हम बैठे हुए हैं ना। यहां पर केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो मैटर है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शन है, एसिड बेस है, मेटल्स है, कार्बन कंपाउंड है, पीरियोडिक टेबल है, ये भी बहुत नॉर्मल है। बायोलॉजी की बात करें तो देखो बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, जिसमें आपको सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी तो भैया फेवरेट है, ठीक है, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं, विटामिन वगैरह जो होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम, डिजीज, तो ये आपके टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से खुद से पहले रीड करना शुरू करो, जिससे दिमाग आप लोगों का खुलना शुरू हो, जिससे कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ सके। तो आपको इस पर स्टार लगा लेना है और आपको ध्यान देना है कि यहां से आपको सबसे ज्यादा देखो 40 अंक मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पर मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा समय भी आप लोगों को इसी को देना चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी। लगभग आपको 6 मंथ की पिछले लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर को तो कवर करके जाना ही पड़ेगा आपको। इतिहास और भूगोल से रिलेटेड आपको चीजें समझनी होंगी, भारतीय रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर समझनी होगी, स्टैटिक में स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गई, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह हो गई। इन चीजों को अगर आप पढ़ लेते हो तो बड़े शानदार तरीके से आपका जो एग्जाम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जाएगा। उसके साथ साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बता रहा हूं। डेली आप लोगों को रेगुलर स्टडी करनी होगी, अपना टाइम टेबल बनाना होगा, डेली आप लोगों को लास्ट के समय का मतलब रात के समय में एक मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। और जो भी चीज जो ये पढ़ रहे हो ना,
थ्योरी के साथ साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ के साथ आप लोग लगाते हुए चलें, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो, ज्यादा बड़ी बात मैं कर नहीं रहा हूं कि जो भी बच्चा लोग जो है विजय बैच को जो ज्वाइन कर लेगा, आपको बता रहा हूं, जो ज्वाइन कर लेगा वो सिलेक्शन का हकदार होने वाला है। इस बार आरआरबी टेक्नीशियन की संपूर्ण तैयारी जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में आप लोगों को कराई जा रही है, जिसमें हम लोग जो है आप लोगों के लिए डेली क्लास लेने वाले हैं, और क्लास भी ऐसी होगी भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से। डाउट ग्रुप भी आप लोगों का बनेगा, कोई भी समस्या है अपने डाउट को भेजो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्लास नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी मिलेंगे, मतलब आपको टेंशन नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, आपको मैथ की कोई टेंशन नहीं है, रीजनिंग की टेंशन नहीं है, वो सभी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। उन नोट्सों को पढ़ो और सिलेक्शन लो अपना। मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, एक्सपीरियंस टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना है, और विजय बैच को लेकर यहां पर देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में 2 साल की वैलिडिटी तक हम आप लोगों को दे रहे हैं। और क्या चाहिए, तो जल्दी से एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करो और अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दिया करें। ठीक है ना, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।